है, जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। 5 जजों की नई संवैधानिक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करने वाली थी, लेकिन 5 जजों में से जस्टिस एसए बोबड़े मंगलवार को छुट्टी पर है। इससे पहले जस्टिस यूयू ललित ने अपने आप को केस से अलग कर लिया था, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ने नई बेंच का गठन किया था। तो एक बार फिर से राम मंदिर का मसला जो है वो टल गया है। जस्टिस यूयू ललित के अलग होने के बाद नई पीठ का गठन किया गया था और अब क्योंकि जस्टिस बोबड़े छुट्टी पर है मंगलवार को, तो एक बार फिर ये मामला टल गया है। हमारे एडिटर न्यूज आंचल आनंद हमसे जुड़ रही हैं। आंचल, जितना ज्यादा इंतजार लोगों को इस अहम सुनवाई का है, पिछले 8 सालों से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, उतना ही विलंब चाहे ना अनचाहे होता जा रहा है इस केस में। देखिए, विलंब तो हो रहा है, लेकिन हमें समझना होगा शोभना की कोर्ट की वर्किंग कुछ इसी तरह की होती है। ये बेवजह नहीं है कि इस देश के अंदर 3 करोड़ केसेस लंबित पड़े हुए हैं। तो हर बार ये कहना कि क्योंकि संतों के सब्र का बांध टूट रहा है, इस पर इसका राजनीतिकरण होना कि मामले की सुनवाई टलती चली जा रही है, ये बात ठीक नहीं है। ये जो कारण इसका बताया गया है, इस जो संविधान का 29 साफ तौर पर कारण जो बताया गया वो ये है कि जज जो संविधान और वो छुट्टी। आंचल, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तब तक ये अहम खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जस्टिस बोबड़े के छुट्टी पर होने की वजह से कल जो अहम संवैधानिक पीठ की सुनवाई राम मंदिर को लेकर होनी थी वो नहीं हो पा रही है। फिर अगली तारीख अब आएगी राम मंदिर पर। कल सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई शुरू होनी थी। जस्टिस यूयू ललित ने अपने को इस सुनवाई से, जब 5 सदस्यों की बेंच थी तो पिछली सुनवाई में अपने को अलग कर लिया था। उसके बाद जस्टिस बोबड़े का नाम अब आ रहा है कि वो छुट्टी पर क्योंकि जा रहे हैं, इसलिए ये सुनवाई नहीं हो पाएगी सुप्रीम कोर्ट में कल। तो एक बार फिर से टल गई है अयोध्या विवाद पर सुनवाई। हालांकि जो संत समाज है वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है। अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद के बीच संगम किनारे बैठे साधु महात्माओं ने राम मंदिर मसले को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि अब सरकार मंदिर नहीं बनाएगी, बल्कि साधु महात्माओं को ही आगे आना होगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद से पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती परम धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। ये परम धर्म संसद कुंभ में 28, 29 और 30 जनवरी तक चलेगी। इसमें राम मंदिर निर्माण के लिए चर्चा और रणनीति बनेगी। तो राम मंदिर का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। अब इसको ये भी कहा जा सकता है पर्दे के पीछे से संत समाज लगातार एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये मुद्दा बना रहे और लोगों के दिमाग में हिंदू वोट को पोलराइज किया जा सके, क्योंकि मसला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है। इसलिए ये धर्म संसद करने से या संतों के इकट्ठा हो जाने से मंदिर नहीं बन सकता है, ये हर कोई जानता है। तो फिर इस खबर को जिंदा रखने की जो कोशिश है उसके कुछ और मायने निकलते हैं। विजय मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विजय, लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई अहम होनी थी वो भी टल गई है। संत समाज भी ये अच्छी तरह जानता है कि मंदिर ना तो धर्म संसद में तय होगा, ना उनके दबाव बनाने से सरकार बना पाएगी। प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है। तो हम क्या मायने निकालें इस दबाव की रणनीति के? देखिए, सीधी सी बात है यहाँ पर कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है, जब भी आप इसकी चर्चा भर कर देते हैं, आप हाईलाइट हो जाते हैं, आप कम से कम आप दिखना शुरू हो जाते हैं और लोग आपकी बातें करने लगते हैं। आप अखबारों में दिखना शुरू हो जाते हैं, टीवी में दिखना शुरू हो जाते हैं। और आप किसी भी व्यक्ति का कर लीजिए, एनी वन पर्सन, यानी आप कोई भी व्यक्ति हो जो कम से कम इससे जुड़ा हुआ है और अयोध्या की बात कर लेता है, राम मंदिर की बात कर लेता है, तो कम से कम वो चर्चा का विषय जरूर बन जाता है। वही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इस बार 2 धर्म संसद जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज में रखा गया है। पहला धर्म संसद जो है वो द्वारकाधीश के पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से रखा जा रहा है। 3 दिन का बाकायदा आयोजन है और सबसे खास बात यह है कि जो बाकायदा पंडाल जो वहां बनाया जा रहा है वो एकदम संसद की तरह, यानी बाकायदा सदन की तरह ही उसका पूरा लुक दिया जा रहा है। अब इसका क्या कारण है, इसमें किस तरह की पैसे की खर्च हो रही है, ये वहां संत समाज ही समझे। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक तरह से बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि जब सरकार साफ तौर से कह चुकी कि बगैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कहीं कुछ नहीं होना है, तो
इस तरह से 3 दिन का ये पूरा आयोजन क्यों? वहीं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 31 जनवरी को एक और धर्म संसद वहां पे बुलाई गई है, धर्म सभा बुलाई गई है। तो 2 धर्म सभा वहीं पर होनी है और एक धर्म संसद अयोध्या में हो चुकी है, जिसे विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया था। तो जाहिर है कि यहाँ पर आप चर्चा में रह सकते हैं, चर्चा का विषय बन सकते हैं, सरकार के बीच में रहते हुए आप सरकार के आसपास रह सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण रहता है कि अगर आप यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और कोशिश भी है संत समाज की कि 2019 के चुनाव में सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर ही एक बार फिर से वोटिंग हो। बहुत बहुत धन्यवाद विजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए।